हाय गाइस, आई एम बैक विद अ न्यू वीडियो। तो पहली चीज तो क्योंकि कल 14 फेब था, सो आई वुड लाइक टू विश माय ऑडियंस अ वेरी हैप्पी वैलेंटाइंस डे। एंड वैसे तो ये प्यार का महीना है फेब्रुअरी, पर इस महीने में सबसे ज़्यादा डाउनफॉल्स मैं देख रही हूँ हो रहे हैं लोगों के। एंड सिंस आई मैंशनड डाउनफॉल, यू गाइज नो, तुम्हें पता है मैं किस चीज़ के बारे में बात करने वाली हूँ। बहुत ही ज़्यादा एक ऑन गोइंग इशू चल रहा है, इंडियाज गॉट लेटेंट डार्क कॉमेडी, और आजकल भी जो कॉमिक सिनेरियोस चल रहे हैं उन चीज़ों पे। सो बहुत ही वाहियात शो है इंडियाज गॉट लेटेंट। आप कौन? मैं एक्चुअली इस शो के अगेंस्ट हूँ। ओके, बट आप अगेंस्ट क्यों है शो के? ये कोई शो है? इतनी अश्लीलता फैला रहे हैं, हमारे यूथ को बिगाड़ रहे हैं ये शो। तो ये शो हमारे यूथ को बिगाड़ रहा है, आप ये कहना चाह रहे हैं? ठीक है, बिल्कुल ठीक है, जो चीज़ें वो बोलते हैं बिगाड़ सकता है हमारे यूथ को। पर क्या इस शो से पहले हमारा यूथ सुधरा हुआ था? या मतलब ऐसा कोई केस हुआ ही नहीं कि शायद हमारे यूथ ने कभी गाली गलौज ना करी हो, या शायद हमारा यूथ सिगरेट वगैरह ना पीता हो, या शायद हमारा यूथ कोई गलत काम ना करता हो, या सब कुछ इस शो के बाद ही शुरू हुआ है? नहीं मतलब अ, तो फिर इस शो से कैसे, मतलब एग्जैक्टली गाइज व्हाट आई फील इज इंडियाज गॉट लेटेंट एक डार्क कॉमेडी शो था। सबको पता था इस शो का कॉन्सेप्ट क्या है क्या नहीं है। आई पर्सनली फील व्हाट रणवीर अलाहाबादिया सेड समवॉट, थोड़ा उसने लाइन क्रॉस कर दी थी उसने वो क्वेश्चन पूछ के। पर पर द अमाउंट ऑफ हेट ही इज गेटिंग, आई नो ही वॉज रॉन्ग, आई टोटली अग्री कि वो गलत था, पर द अमाउंट ऑफ हेट ही इज गेटिंग इज अनरियल। मतलब उस बंदे का करियर स्टेक पर आ गया है, उस पर एफ आई आर हो रही है, एंड आई फील उसका करियर बिल्कुल ख़त्म हो चुका है उस बात के बाद। एंड द वर्स्ट पार्ट इज इन सब के बीच में मैं ये देख रही हूँ कि इंडिया में कितने ऑन गोइंग इश्यूज हैं जो टिल डेट केटर नहीं हो पाए हैं। मतलब कोलकाता रेप केस, और इन्फ्लेशन, AQI, और कितनी चीज़ें हैं। पर इस शो में उस क्वेश्चन से हमारी सभ्यता का मजाक उड़ाया गया है। सब ये जो आपने रिंगटोन अपने फ़ोन पे लगाई हुई है, तोहर लहंगा उठा दे रिमोट से, ये गाना तो बहुत बढ़िया, पर आपको नहीं लगता कि गाने में थोड़ी अश्लीलता है? और लहंगा हमारे इंडियन कल्चर के अंदर आता है, हमारी सभ्यता के अंदर आता है, और ये उठाने उठूने की जो बातें हो रही हैं ये गाने में अच्छी नहीं, थोड़ी यूथ बिगड़ सकता है इससे, नहीं? गाना ही तो है, गाने से थोड़ी कोई बिगड़ता है। सही बात है, गाने से थोड़ी, यूथ तो सीधा शो से ही बिगड़ते हैं। सही बात है, एक क्वेश्चन से बिगड़ जाते हैं या सीधा एक शो से बिगड़ जाते हैं। गानों का थोड़ी कोई योगदान है इन सब चीज़ों में। इंडियाज गॉट लेटेंट के सारे एपिसोड तो डिलीट हो ही चुके हैं, मतलब करवा दिए गए हैं। बट आई फील एक क्वेश्चन के बेसिस पे जो हट सकता था, सिर्फ उस चीज़ के बेसिस पे सबके करियर स्टेक पे ले आना या एक शो ही बैन कर देना इज़ अ बिट टू मच। एंड नाउ सेलिब्रिटीज़, मतलब वो मना कर रहे हैं रणवीर अलाहाबादिया के शो पे जाने से। और रिसेंटली बी प्राग ने एक वीडियो निकाली है, मेरे हिसाब से तो बी प्राग ने बहुत सही करा। ऐसे लोगों के पॉडकास्ट में तो जाना ही नहीं चाहिए जिनकी ऐसी सोच है। बिल्कुल बिल्कुल, बी प्राग जी का एक अपना ओपिनियन है, और वो भी इस कंट्री के सिटीजन है, और हर इंसान का अपना ओपिनियन होता है। डेमोक्रेटिक कंट्री है, हम कुछ भी बोल सकते हैं, फ्रीडम ऑफ स्पीच है, जो हमें सही लग रहा है हम वो बोल रहे हैं। बट माई क्वेश्चन इज, जब बी प्राक के इंडस्ट्री के इंसान ने, उदित नारायण जी ने, अपनी फीमेल फैन को उनके कंसेंट के बिना लिप पे किस करा था, तब क्या से था बी प्राक जी का? सिंस ही इज़ अ वेरी रिस्पॉन्सिबल सिटीजन ऑफ इंडिया, तो तब भी तो उन्होंने कुछ बोला होगा, इसके लिए आवाज़ उठाई होगी। कोई आवाज़ नहीं उठाई? नहीं मतलब मुझे लगा क्योंकि एक्चुअली उनके इंडस्ट्री के इंसान ने एक फीमेल फैन को उसकी कंसेंट के बिना उसके लिप पे किस कर दिया, तो भाई बहुत गलत चीज़ है ये तो। बट कोई आवाज़ नहीं उठाई गई इस चीज़ पे, कुछ उन्होंने अपना से नहीं रखा। अच्छा, नहीं मुझे लगा वो एक्चुअली बहुत रिस्पॉन्सिबल सिटीजन है ना इंडिया के, तो मुझे लगा कि कुछ तो बोला होगा क्योंकि इतनी गलत चीज़ है। पर
चलो कोई नहीं। बाकी आई फील कि हाँ कुछ चीज़ें गलत हुई हैं, कुछ चीज़ों में लाइन क्रॉस हुई है, बट सिर्फ उस बेसिस पे पूरा शो बंद कर देना और लोगों के करियर बिल्कुल ख़त्म कर देना, एज अ क्रिएटर इट ब्रेक्स माई हार्ट, बिकॉज आई नो कि कितनी मेहनत लगती है इवन एक वीडियो रिकॉर्ड करने में भी, एडिट करने में भी, स्क्रिप्ट लिखने में भी। तो कितनी मेहनत करके समय रैना ने वो शो बनाया होगा, या बियर बाइसेप ने अपने आप को स्टैंड करा होगा, और अपूर्वा ने भी अपने आप को इस पोजीशन पे आज लेकर आई होगी, और वो सारी पानी हो गई आज की डेट में। सो आई फील कि ठीक है, अगर कोई चीज़ गलत लग रही है तो उसके अगेंस्ट आवाज़ उठानी चाहिए, पर इतना ज़्यादा हेट भी नहीं करना चाहिए कि किसी का बना बनाया करियर सब खत्म हो जाए। सो दैट्स इट फ्रॉम माई साइड। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो तो देन डू सब्सक्राइब टू माई चैनल, लाइक कर देना। बाकी कुछ मैंने गलत बोल दिया हो वैसे तो आई डोंट थिंक सो, मैंने बहुत सोच समझ के बोला, बट फिर भी कुछ अगर मैंने गलत बोल दिया हो गाइज, आई एम वेरी सॉरी, क्योंकि बहुत डर डर की चीज़ें बोलनी पड़ रही है आजकल कैमरा पे।